ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੋਕ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਗੈਰ ਜਨਬਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੂਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰੇ ਦੜਵਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹਿਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲ बनाया गया। मलिक रियाज वो शख्स है जो इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर आम ठेकेदारी किया करता था और ठेकेदारी के अंदर उसने बड़ा पैसा कमाया। फिर वो एक सोसाइटी को उसने हेड करना शुरू कर दिया और बहरिया के नाम पर सोसाइटी जब रजिस्टर करवाई तो पहले तो बहरिया की यानी नेवी की बाकायदा उसको सपोर्ट थी और उसके बाद उस नाम को उसने अपने नाम ऐसे करवा लिया कि जैसे तमाम के तमाम बहरिया उसके कदमों तले आ गई। बहरिया ने ऑफिशियली खामोशी से अपने आप को डिसोसिएट कर दिया, लेकिन ये भी कमाल बात है कि मलिक रियाज बहरिया के नाम को रिटेन कर पाया। कहते हैं कि गवर्नर खालिद मकबूल ने मलिक रियाज की बड़ी मदद की थी इस नाम को रिटेन करवाने में। मलिक रियाज होरां नाल रहन वाले लोग भी उन्हां नाल गिला करदे ने। अलमिया ते ਇਹ ਵੇ कि उन्हां दे करीबी साथी भी ਇਹ समझदे रहे कि इस हाउसिंग सोसाइटी का ताल्लुक बहरिया नाल है, जेड़ा कि चिट्टा झूठ है। ये एक मुझे नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी अर्सा इसका नहीं पता चल सका कि ये बहरिया टाउन है, इंडिपेंडेंट है या कि ये सरकारी है। ये तो बाद में जब बहरिया वालों ने खुद इश्तिहार देने शुरू किए, जिसमें ये भी एक इश्तिहार है उनका बाकायदा कि जी हमारा बहरिया से कोई तल्लुक नहीं है, इत्तला आम के नाम से। नेवी के अफसरान का आपने जिक्र किया जो वर्दी में आते थे, कोई सीनियर अफसरान भी शामिल थे? सीनियर अफसरान बिल्कुल। कुछ नाम याद हैं आपको? उसमें एक तो कमांडोर अलियास साहब थे, ठीक है जी, जो बाद में इसने उनको यहाँ से रिटायरमेंट के बाद फौरन अपने पास, इस वक्त भी वो बहरिया के आले नाल है, वो बहरिया के साथ काम कर रहे हैं। तो नाम जो है इनका बहरिया टाउन, आज तक आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी कोर्टों में गए, रोज़ाना नेवी का इश्तिहार आता है और हमें नहीं समझ आ रही कि ये इतनी बड़ी जो है ये अनलीगल कार्रवाई जो है क्यों हो रही है, क्योंकि बेशक तो ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मलिक रियाज जिथे दूजिਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ रिश्वत देने ਦੀ वीडियो बना के बाद विच ब्लैकमेल भी करते हैं। या फिर तुम्हारे एहलो अयाल को किडनैप कर लेंगे, अगवा बराए तवान होता है। ये शख्स आपको मारने की धमकी नहीं दे रहा, ये शख्स आपको अगवा बराए तावान की धमकी नहीं दे रहा, ये शख्स इस बात पर आपसे 5 करोड़ ले रहा है कि आपके खिलाफ केसेस वापस ले लेगा। ये इल्जाम बड़ा मुख्तलिफ है। केसेस क्यों? अगर आप इतने साफ सुथरे, आप कहते जाके केसेस करो, नहीं देता 1 रुपया, आपने क्यों 5 करोड़ रुपए दे दिए? मैंने तो अपना केसेस वापस नहीं मांगे, तो फिर 5 करोड़ मैंने अपने केसेस तो नहीं कहा किसी को विड्रॉ का। मुझे ये बताएं कि कराची में आप कह रहे हैं कि मार देने की धमकी नहीं देते, वो कारोबार की भी धमकी देते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं कि कराची में बता होता है, बता हर जगह दिया जाता है। मैं जब कहता हूं कि रिश्वत इस मुल्क में है, इस मुल्क में रैंसम है, इस मुल्क में बत्ता है, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं। लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि मलिक रियाज कहता है कि करप्शन है। मलिक साहब आप कह चुके हैं कि फाइलें आगे बढ़ाने के लिए, फाइलों को पहिए लगाने के लिए मैं पैसे देता हूं, उसके ऊपर एक अलग सवाल होता है। मगर यहाँ पर मलिक साहब, मगर यहाँ एक अलग मसला है। मुझे ये बताइए कि अगर आप सच्चे हैं तो आप इस शख्स को कहते हैं 1 रुपया नहीं दूंगा, जाओ अदालत में, मैं अदालत में वकील करूंगा और केस अपना जीतूंगा। आपने 5 करोड़ रुपए दे दिए इस बंदे को, तो ये कैसे मैं मान लूं कि आप सोचते हैं गलत है? सलान इफ्तिखार के साथ आप पेश होते ना, आप 10 करोड़ रुपए दे देते, आप मलिक रियाज होते तो। जब अदालतों में बुलाया जाता था, अदालतों में हमारे केस उठाए जाते थे। मेरे बच्चे की कार रेस में उसके ऊपर 302 बना दी गई। क्या पाकिस्तान में अगर कराची में कहीं कार रेस में कोई बंदा मर जाए तो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया जाता है 302 का? मलिक साहब आप आज कह रहे हैं, उस वक्त आपने कहा था कि इफ्तिखार चौधरी साहब का कोई किरदार नहीं है। उस वक्त आपने इफ्तिखार चौधरी साहब पर कोई इल्जाम नहीं लगाया था। मैंने यही कहा था कि बेकार रेस में मेरे बच्चे को फंसा दिया गया। मैंने यही कहा था बॉर्डर में हमें फंसा दिया गया। मैंने यही कहा था कि हमें मुख्तलिफ केसों में फंसा दिया गया।
मैंने कब नहीं कहा था कि नहीं, क्यों नहीं हुआ? मलिक साहब, उस वक्त के भी हम बरी हुए, अरबों रुपए करोड़ों रुपए हमने खर्च किए, मलिक साहब ये केस आपको फंसाने का है, या आप आला शख्सियात के बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं रिश्वत देके, और जब वो काम नहीं करते तो आप कहते हैं आपको ब्लैकमेल करके पैसे लिए गए हैं? मसला यह है कि आप फंसाते हैं और आला शख्सियात के खानदानों को के बच्चों को पैसे देके, या आप ब्लैकमेल होते हैं? ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਫਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣ। मलिक रियाज के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सियासतदान है जो मलिक रियाज को सलाम ना करता हो, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा पावर ब्रोकर है जो मलिक रियाज की हट्टी में से गुजर के ना जाता हो। अमूमी तौर पर ख्याल ये किया जाता है कि anyone in Pakistan has to necessarily go through मलिक रियाज। ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਲਤ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ प्रोग्राम ਵਿੱਚ इंकशाफ ਕੀਤੇ ਨੇ। मलिक रियाज के बारे में मुकामी कोर्ट के अंदर एक तहकीक हुई जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, 99 पेजेस पर मबनी वो रिपोर्ट मौजूद है। उसके अंदर बताया गया कि इन्होंने ज़मीनों पर कब्जे किस तरीके से किए और लोगों के हकूक़ पर गासबाना तौर पर हमले किस तरीके से किए, और जो गरीब लोग थे जो इनकी ताकत के सामने ठहर नहीं सकते थे उनको इन्होंने ज़मीन से बेदखल किस तरह किया, और टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन को साफ सुथरे प्लाटों में तब्दील करके उसके ऊपर महल नुमा घर खड़े करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एंड नाउ ही हैज़ बिकम इन द इंग्लिश टर्म अ जिलियनेयर। इट्स नॉट इवन बिल, इट्स जिलियनेयर। ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ कुछ हिस्से मुलायजा करो। जी जनाब, अभी मलिक रियाज का इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ था कि ऊपर से फोन आ गया। मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन, मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। जी हाँ, ये चैनल इंतजामिया का फोन है जिसमें मिले हैं सख्त अहकामात कि मलिक साहब को कोई न टोके। ओके बाय, ओके बाय। ओवर टाइम जाए, मलिक साहब को ना टोके। मलिक साहब को बोलने दें चाहे ये जितना भी टाइम लें। यानी तय था कि मलिक साहब की बातें इश्तहार से ज्यादा कीमती होंगी। अब ये देखें मुबश्शिर लुकमान के पास किसका फोन आया है। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या डील मुलाकातें हुई? नहीं, आप चीज क्यों नहीं बता रहे चीफ जस्टिस का? ठीक हो रहा है? अरे ये तो इन्हें कुछ कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। हमने कहा मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में एस्टेब्लिश करना है ना। जो हामिद मीर ने कल लोचत ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना है ना। अब मलिक साहब को कहना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। मुबश्शिर लुकमान ने जो कहा सुना आपने, अब ये भी सुन ले कि फोन किसका है। नहीं, ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर। जरा फिर से सुनिए मुबश्शिर लुकमान ने किसका नाम लिया है। अब्दुल कादिर गिलानी। समझ आया कुछ? अरे ये हमारे वजीर आजम गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी हैं। अब मलिक साहब का अंदाज तो देखें, किस बेतकल्लुफी अंदाज में बात कर रहे हैं। जी बनेगी नादिया, बस तुझी दुआ करना। नादिया, किसको आवाज आ रही है मेरी? दुआ करना। ਜਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸੁਰਗਨਾ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਕਿੰਜ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤਾਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।